हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर है एचपीआरसीए पीजीटी फिजिक्स के लिए जो 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसमें सॉलिड स्टेट के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 30 के आसपास ये क्वेश्चन होंगे। इसके पहले मैं क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस कर चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के, और हमेशा की तरह ये लेक्चर भी आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। लास्ट टाइम पे आपके यही काम आएंगे क्योंकि 18 तारीख को आपका एग्जाम है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिला है, तो माइट बी पॉसिबल ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उनमें से काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में। साथ ही साथ अगर आप यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीआईसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी वाले के लिए, तो वहाँ पर भी ये लेक्चर्स आपके लिए उतने ही यूज़फुल होने वाला है। तो तरीके से देखना इनको, सॉल्यूशंस को इनको ढंग से देखना, ताकि आपको ये अच्छे से लर्न हो सके, क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें पूछा गया है, एक्सरेज हैव वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ। एक्सरे की जो वेवलेंथ है उसकी रेंज क्या होती है। देखो, जो रेंज होती है एक्सरे वेवलेंथ की, वो रेंज होती है 0.01 nm से और लेकर कहाँ तक होती है, वो 10 nm तक होती है ना। तो 10 nm तक की रेंज होती है। अब हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से जो हमारे पास मैच हो रहा है 0.1 nm से 1 nm तक, तो ये ऑप्शन हमारे पास मैच हो रहा है। तो आंसर जो हम इसका लगा देंगे वो क्या लगा देंगे, सेकंड लगा देंगे। फिर सेकंड हमें पूछा गया है द पॉसिबल अलाउड ब्रेविस लैटिसेस आर। हमें पूछा है ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं। तो टोटल ब्रेविस लैटिस होते हैं हमारे पास कितने, 14। ये टोटल ब्रेविस लैटिस है। ये टोटल जो ब्रेविस लैटिस है वो है हमारे पास कितने, 14। 230 जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं स्पेस ग्रुप्स, है ना। स्पेस ग्रुप में टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 230। 7 जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। 7 जो होते हैं वो होते हैं क्रिस्टल सिस्टम, और एक इसमें पॉइंट ग्रुप का नहीं लिखा हुआ है, पॉइंट ग्रुप होता है हमारे पास 32। तो हमें पूछा है ब्रेविस लैटिस, तो ब्रेविस लैटिस का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम अभी मैंने आपको बताया 7 होते हैं। 7 कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्यूबिक, एक होता है क्यूबिक, एक होता है टेट्रागोनल, एक होता है टेट्रागोनल, तीसरा एक होता है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक एक होता है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक, एक होता है हमारे पास मोनोक्लिनिक, एक होता है हमारे पास मोनोक्लिनिक, एक होता है हमारे पास ट्राइक्लिनिक, एक होता है हमारे पास हेक्सागोनल, और एक होता है हमारे पास ट्राइगोनल। ट्राइगोनल, ये जो ट्राइगोनल है इसको हम रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं। एक होता है हमारे पास ट्राइगोनल, और इस ट्राइगोनल को हम रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं, रोम्बोहेड्रल। तो कितने हो गए, टोटल 7 हो गए। और इन्हीं के फिर जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन से ब्रेविस लैटिस बनते हैं, जो कि हो जाते हैं कितने, 14। अब यहाँ पर हमें पूछा है स्पेस ग्रुप्स, तो स्पेस ग्रुप्स मैंने अभी आपको बताया कितने होते हैं, 230। ये जो 32 लिखा हुआ है, ये 32 होते हैं हमारे पास पॉइंट ग्रुप्स। ये क्या होता है, पॉइंट ग्रुप्स होते हैं। ये जो 14 है अभी आपको बताया था ब्रेविस लैटिस है, और जो 7 है 7 वो होते हैं क्रिस्टल सिस्टम। नेक्स्ट है द मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी मिनिमम दैट कैन बी ऑब्टेन इन एक्सरे डायफ्रैक्शन। तो हमारे पास जो ब्रैग्स डायफ्रैक्शन लॉ है, ब्रैग्स लॉ, तो ब्रैग्स लॉ ये कहता है कि जो 2d साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, एन लैम्डा। तो फॉर मिनिमम डी, फॉर मिनिमम डी, डी की मिनिमम वैल्यू के लिए, फॉर मिनिमम डी एन की जो वैल्यू है वो हम लेते हैं 1, और साइन थीटा की वैल्यू हम ले लेते हैं 1। अगर इन दोनों की वैल्यू 1 ले तो यहाँ से 2d इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा, और डी मिनिमम की जो वैल्यू है वो आ जाएगी लैम्डा बाई 2। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्रिस्टल्स ऑफ इनर्ट गैसेज आर हेल्ड टुगेदर बाय। इनर्ट गैसेज के जो क्रिस्टल्स हैं उनको कौन से इंट्रैक्शन से या कौन से फोर्स से बांध के रखा जाता है। तो इनर्ट गैसेज मतलब नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये इनर्ट गैसेज हो गई। तो इनको बाउंड करने के लिए हमें वीक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्स है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं वान डर वाल इंट्रैक्शन। वो कौन से होते हैं, वान डर वाल इंट्रैक्शन। तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, इन हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल्स द हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इज ऑर्डर ऑफ 2 ऑफ। तो हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है H2 बॉन्ड एनर्जी,
हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 0.1 से लेके और 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। द नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर एक्सिस रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब अ प्लेन। तो एक प्लेन को डिस्क्राइब करने के लिए नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर एक्सिस, तो वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन कंजुगेटिव 1 1 1 प्लेन इन अ क्यूबिक क्रिस्टल इज 2 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट्स। द वैल्यू ऑफ लेटेस्ट पैरामीटर। तो हमारे पास जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है DHKL, वो बराबर होता है A/√h² प्लस k² प्लस l²। यहां पर हमें वैल्यू गिवन है, कितनी है, 2। तो D की वैल्यू है 2, A हमें निकालना है, और HKL ये हो गया 1 1 1, तो 1 प्लस 1 प्लस और ये हो गया 1। तो यहां से हो गया 2 इक्वल्स टू A/√3। तो जो A है उसकी वैल्यू बन जाएगी 2√3, और 2√3 से सॉल्व करोगे तो 3.46 आंसर हमारे पास आएगा, AU। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट है द मेन कंट्रीब्यूशन टू बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ एन आयोनिक क्रिस्टल। तो आयोनिक क्रिस्टल जो है वो स्टेबलाइज होते हैं बाय कूलम अट्रैक्शन, और कूलम अट्रैक्शन का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो आयोनिक crystals are stabilized. Ionic crystals are stabilized primarily by Coulomb attraction. बाय कूलम अट्रैक्शन। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ जाएगा। फिर है द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग इज। मेटालिक बॉन्डिंग का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? मेटालिक बॉन्डिंग क्या करता है, लोअरिंग द एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटालिक बॉन्ड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसको कम कर देते हैं थ्रू डी लोकलाइजेशन। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। तो मेटालिक बॉन्डिंग लोअर द एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थ्रू डीलोकलाइजेशन। तो डीलोकलाइजेशन से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको लोअर कर देते। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज यूजुअली फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स विच प्रोड्यूसेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कौन से एटम्स के बीच में प्रोड्यूस होती है? तो जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग परमानेंट डाइपोल होता है, जिनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग परमानेंट डाइपोल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कैसे एटम्स के बीच में प्रोड्यूस होती है, जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग परमानेंट डाइपोल होता है उनके बीच में प्रोड्यूस होती है। फिर है इफ L इज द लेंथ ऑफ चेन ऑफ एटम एंड A इज द लेटेस्ट कांस्टेंट। तो मान लो एक एटम ये है, एक ये है, इनके बीच का जो लेटेस्ट कांस्टेंट है वो A है और लेंथ हो गई L। तो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आएगा, N इक्वल्स टू L/A, वन डायमेंशनल के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, L/A। नेक्स्ट है द फर्स्ट ब्रिलियन जोन इज द रीजन इन K स्पेस दैट द इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन जो है वो कंटेन्स द इलेक्ट्रॉन स्टेट दैट एग्जिस्ट विदाउट ब्रैग डायफ्रैक्शन। तो फर्स्ट ब्रिलियंस जोन contains electron state that can exist without Bragg diffraction। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। फिर पूछा है द सेकंड ब्रिलियंस जोन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ। सेकंड ब्रिलियंस जोन कैसे ऑब्टेन किया जाता है? तो बाय एडिंग अ क्यूब टू ईच बाय एडिंग अ पिरामिड टू ईच फेस ऑफ द फर्स्ट जोन। मतलब ऐसा बनता है ना, यहाँ तो ऐसे बनता है और फिर ये कुछ ऐसे बनता है, ऐसे जाता है। तो पिरामिड टू ईच फेस ऑफ द फर्स्ट जोन। नेक्स्ट द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ द BCC। देखो BCC का जो है वो बनता है FCC,
FCC का बनता है BCC और सिंपल क्यूबिक का बनता है सिंपल क्यूबिक। तो हमें BCC का पूछा है तो BCC का आंसर क्या आ जाएगा, FCC आ जाएगा। सेकेंड ब्रिलियन जोन इन वन डायमेंशनल लैटिस ऑफ लैटिस कांस्टेंट A। तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन के लिए जो बाउंड्री होती है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन के लिए वो होती है -π/a से लेकर कहाँ तक होती है, π/a तक। और सेकंड के लिए जो होती है वो होती है -3π/a से लेकर पहले कहाँ तक जाता है, ये -π/a तक जाता है। और उसके बाद ये कहाँ से कहाँ होता है, 3π/a, π/a से 3π/a। उसके बाद ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है π/a से लेकर कहाँ तक, 3π/a तक होता है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, द एटॉमिक पोजीशन इन अ क्यूब ऑफ साइड 2 यूनिट्स इन सर्टेन क्रिस्टल। देखो ए जो है, ए वो आपको दिया है 0 0 0 और फिर 1 1 0 और ये दिया है 1 0 1 और फिर दिया है 0 1 1। यहाँ पर 2 यूनिट्स है ना, जो क्यूब है उसकी साइड 2 यूनिट है। तो यहाँ पर जो ए है वो क्या बन जाएगा, 0 0 0 और ये हो जाएगा 1/2 1/2 0, ये हो जाएगा 1/2 0 और 1/2 और ये हो जाएगा 0 1/2 और 1/2। तो ये जो है ये किसके लिए बन गया, FCC के लिए बन गया। ये एग्जैक्ट जो पोजीशनिंग है किसके लिए आ गई, FCC के लिए। और ये जो B दे रखा है, B इसी हिसाब से बनाओगे तो ये 1/2 1/2 1/2, यहाँ पर बनेगा 0 0 1/2, यहाँ पर बनेगा 0 1/2 0 और ये बन जाएगा 1/2 0 और 0। तो ये A to B क्या हो रहा है, 1/2 का शिफ्ट हो रहा है। तो A to B जो है वो शिफ्टिंग हो रही है किसकी, 1/2 की, शिफ्टिंग ऑफ 1/2, जो कि एग्जैक्टली सिमिलर है किसके सिमिलर है, CSCl के लिए, जो कि एग्जैक्टली किसके सिमिलर है, CSCl, है ना। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, CSCl आ जाएगा। नेक्स्ट, इन अ लैटिस विद 2 एटम्स पर प्रिमिटिव सेल द नंबर ऑफ ऑप्टिकल फोनोन मोड्स आर। तो यदि कोई प्रिमिटिव सेल है उसके अंदर S एटम्स हैं, यदि कोई प्रिमिटिव सेल है उसके अंदर S एटम्स हैं, तो जो एटम है वो वाइब्रेट कर सकता है 3 डायरेक्शन में, है ना। एटम कितनी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है, 3 डायरेक्शन में। तो टोटल फोनोन ब्रांच, टोटल फोनोन ब्रांच जो बनेगी वो बनेगी 3S। और S की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 2 तो 2 दे रखी है, तो ये 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर हमें पूछा है नंबर ऑफ ऑप्टिकल, तो अकाउस्टिक जो ब्रांच होगी रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स वो कितनी होगी, 3, है ना। तो अकाउस्टिक ब्रांच जो होगी वो कितनी होगी, रिगार्डलेस नंबर ऑफ एटम्स आर 3। तो अकाउस्टिक ब्रांच जो है वो कितनी होगी, 3 होगी, जिसमें से एक तो होगी लॉन्गिट्यूडिनल, और जो 2 होगी वो होगी ट्रांसवर्स, 2 होगी कौन सी, ट्रांसवर्स। तो ऑप्टिकल कितनी बचेगी, ऑप्टिकल हमारे पास बचेगी 6 - 3। तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। नेक्स्ट है, कॉपर हैज FCC स्ट्रक्चर एंड इट्स एटॉमिक रेडियस इज 1.23 AU। तो FCC स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास रिलेशन होता है 4R = √2a। और बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ FCC में वो होती है D = a/√2। तो यहाँ से अगर मैं A की वैल्यू डालूँ तो A की वैल्यू क्या आएगी, A की वैल्यू आएगी 4R/√2, तो ये बनेगा 2R। तो D की वैल्यू यहाँ से हो गई 2R, और 2R जो है वो कितना है, वो है 1.273। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.546 आएगा। तो ये आएगा 2.546। तो इसके अकॉर्डिंगली तो सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ एटॉमिक रेडियस R एंड द लैटिस पैरामीटर A ऑफ सिंपल क्यूबिक सिस्टम। तो A = होता है 2R, तो R/A हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0.5। कितना हो जाएगा, 0.5। नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल्स टू। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स बराबर होता है बॉडी सेंटर्ड प्लस फेस सेंटर्ड बाय 2 प्लस कॉर्नर अपॉन 8। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, A होगा। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया।
तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है 2r, और r होती है एटॉमिक रेडियस, तो आंसर आ जाएगा एटॉमिक रेडियस। द आयोनिक बॉन्ड इज एब्सेंट इन, NaCl आयोनिक होता है, CHCl आयोनिक है, LiF आयोनिक है, ये H2O ये आयोनिक नहीं है, ये कौन सा होता है, कोवेलेंट होता है। फिर है हाइड्रोजन बॉन्ड इज एब्सेंट, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होगा Ge में, है ना, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा H2 बॉन्ड, यहां पर भी H2 और यहां पर भी H2, तो कहाँ क्या आंसर आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल बाउंड बाय आयोनिक बॉन्ड इज, तो जब ऐसे जो मटेरियल है जिनमें आयोनिक बॉन्डिंग है तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी। तो सॉलिड्स की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड्स में जो आयोनिक क्रिस्टल्स हैं वो उनमें क्या होता है, जो फिक्स लैटिस हो जाते हैं, तो लैटिस फिक्स हो जाते हैं तो जो आयन्स है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, तो उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। तो आंसर क्या आएगा, वेरी लो। तो इन अ सॉलिड आयोनिक क्रिस्टल, in a solid ionic crystal, ions are fixed at lattice and cannot move freely, hence conductivity is extremely small, तो आंसर क्या आ जाएगा, वेरी लो। फिर है द मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ द मटेरियल इज, मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है मटेरियल की, तो मॉलिक्यूलर रेंज होती है 10⁻⁻10 मीटर, क्या होती है 10⁻⁻10 मीटर, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, आउट ऑफ फॉलोइंग विच सॉलिड इज बेस्ट सेमीकंडक्टर, तो यहाँ बॉन्डिंग दी हुई है, तो सबसे लो जो बॉन्डिंग होती है वो होती है वैन डर वाल में, कम स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद होता है मेटालिक, फिर उसके बाद होता है आयोनिक होता है, उसके बाद होता है आयोनिक, और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ आती है वो आती है कोवेलेंट में। तो हमें पूछा है सॉलिड इज बेस्ट सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर बेस्ट कौन से होंगे, वैन डर वाल वाले होंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ 2 एटम्स P and Q फॉर्म अ कंपाउंड PQ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एग्जाम्पल किसका है, कंपाउंड PQ बनाते हैं। तो यदि एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयर करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और क्योंकि हर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कंट्रीब्यूट करता है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें शेयरिंग इक्वल होती है, और इक्वल होती है तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, तो ये हमारे नॉन पोलर कोवेलेंट बनते हैं। नॉन पोलर का मतलब यहाँ पर जो इनका पोलराइजेशन है वो जीरो हो जाता है, नेट पोलराइजेशन। विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर में किस तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड। तो विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर्स, कोवेलेंट। मैंने यहाँ पर गलत लिखा गया, आउट ऑफ द फॉलोइंग, मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, वैन डर वाल लगा दिया मैंने यहाँ पर, इसको सही कर लो, इसको कोवेलेंट बॉन्ड लगाओ, कोवेलेंट, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।